आपको तो चाहिए था, जब ऐसा बात कहना था तो सबसे पहले वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा देना, या इनको ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ। लेकिन इनको ये कहने की हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, सबको पता है कि वीरेंद्र सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस तरह की घटनाएं 100 से अधिक हुई है। जब मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो वैसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाए रखे हुए हैं? महागठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी ने सदन में जैसे ही आए तो फ्लाइंग किस के देने का काम किया। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने दुख जताया और सीधे तौर पे कहा कि बताइए, पार्लियामेंट में लेडीज लोग भी मेंबर है, महिला भी मेंबर है, और इस तरह से ओछी हरकत राहुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मणिपुर की घटना का चित्रण और विस्तृत रूप से वर्णन किया, ये प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल देगा और स्पष्ट रूप से सब बातें सामने आ जाएंगी। 2014 का वो साल था जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह वादा किया था कि आप हमें सत्ता तक पहुंचाइए। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम किया था और 2014-2019 लगातार देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज भी है। अब हालात देखिए कि पिछले 9 सालों से देश की स्थिति इस तरह से बिगड़ रही है। मणिपुर में जो हिंसक घटना हुई है उसको लेकर लगातार जो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और इस पूरे मामले पे बीजेपी के तमाम नेताओं का मुंह जो है वो बंद है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर हिंसक घटना में लगातार जिस प्रकार से बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, आखिर इस पूरे मामले को लेके बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो चुप्पी क्यों साधे हैं। एजाज अहमद साहब, आपको याद होगा 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 19 में भी जनता ने कुर्सी पे बैठाने का काम किया नरेंद्र मोदी पे। जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसक जो घटना हुई है, जहां अगर कोई छोटी घटना हो जाती है तो विपक्ष से जो सत्ता पक्ष में अगर आपकी जहां भी सरकार है, कांग्रेस की हो, राजद की हो, इस्तीफा मांगने लगते बीजेपी के लोग। आखिर मणिपुर की घटना पर क्यों अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है? नैतिकता के आधार पर क्यों इस्तीफा नहीं दिया जा रहा? और नरेंद्र मोदी सिर्फ 36 सेकंड का भाषण देते हैं, निकल जाते हैं। अगर ये आपके सरकार में होता तो अभी तक हाय तौबा मच जाती। देखिए, मणिपुर की घटना और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोलना कि देश शर्मसार हुआ है, देश पूरी तरह से शर्मसार होकर के अपने आप को मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्वीकार नहीं किए कि हमारी डबल इंजन सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ। ये स्वीकार नहीं किए कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ। ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, उनको सत्ता में बनाए रखने की जिद के कारण देश शर्मसार हुआ। सबको पता है कि ये घटना 4 मई 2023 की थी और उजागर हुआ 17 जुलाई 2023 को, वो भी जब इंटरनेट सेवा मणिपुर में बहाल की गई, तब वीडियो वायरल हुआ और सब सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो मणिपुर की घटना से जो दुनिया में और दुनिया भर में लोगों ने हाय तौबा मचाया, तब इनकी आंखें खुली, निद्रा खुली। लेकिन खुली भी तो तब जब ये आकर के सामने कहते हैं कि मणिपुर से देश शर्मसार हुआ, लेकिन उसमें 2 स्टेट का और नाम जोड़ देते हैं। उसमें जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। आप उसमें भी राजनीति तलाशने का काम करते हैं, जबकि आपको तो चाहिए था, जब ऐसा बात कहना था तो सबसे पहले वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा देना, या इनको ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ। लेकिन इनको ये कहने की हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो हर दिन विपक्ष एक ही मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए, लोकसभा में जो बातें आपने लोकसभा के बाहर संसदीय परिसर में दिया है वही बात आकर के संसद के अंदर देने का काम कीजिए। तो ये संसद जाना छोड़ दिए। तब अंतिम जो विकल्प था विपक्ष के लिए वो था मणिपुर की घटना पर अविश्वास प्रस्ताव लाना, ताकि प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटना पर बोलने के लिए मजबूर किया जाए। और मणिपुर की घटना पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो डिबेट हो रहा है विश्वास प्रस्ताव में, जो चर्चा हो रही है, उससे और उस बातों को कहीं भी चर्चा में नहीं ला रहे हैं। कभी
फ्लाइंग किस की बात करते हैं, कभी बिहार की बात करते हैं, कभी राजस्थान की बात करते हैं, कभी बंगाल की बात करते हैं, कभी अन्य बातों को कहने का काम करते हैं। जबकि सबको पता है कि वीरेंद्र सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस तरह की घटनाएं 100 से अधिक हुई है। जब मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो वैसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाए रखे हुए हैं? वीरेंद्र सिंह ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर 5 दिन 6 दिन जो गृह मंत्री अमित शाह जी रहे, उनको सारी बातों की जानकारी थी। फिर भी अमित शाह ने अपनी पार्टी और सरकार के भद को पीटने के दृष्टिगत इस बातों को चर्चा में नहीं लाया। लेकिन एजाज जी, विडम्बना देखिए कि जिस प्रकार से मणिपुर की जो घटना हुई है, इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो घेरने का काम कर रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। और जिस प्रकार से वो सदन में पहुंचे, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो बहस लगातार हो रही है और मामला सीधे तौर पे कहा जाए तो भटका दिया गया है। जो आरोप लगा है, आपके जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं, राहुल गांधी ने सदन में जैसे ही आए तो फ्लाइंग किस के देने का काम किया। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने दुख जताया और सीधे तौर पे कहा कि बताइए, पार्लियामेंट में लेडीज लोग भी मेंबर है, महिला भी मेंबर है, और इस तरह से ओछी हरकत राहुल गांधी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मणिपुर की घटना का चित्रण और विस्तृत रूप से वर्णन किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे अंतिम समय में, चूँकि ये लोकसभा का मामला है, लोकसभा अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी जी बोलने के बाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष की ओर देख करके उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मैं जा रहा हूँ, उन्होंने इशारा दूसरा किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की ओर इशारा करने वाले राहुल गांधी जी पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोई बातें नहीं की। लेकिन जो इनके भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद थी, उनको मणिपुर की घटना, मणिपुर के मामलों पर कभी भी चिंता नहीं रही और कभी एक शब्द नहीं खुले, लेकिन इन्होंने फ्लाइंग किस की चर्चा कर दी, जबकि उनका जो मुंह था वो लोकसभा अध्यक्ष की ओर था। इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरह से चित्रण और वर्णन करके भारतीय जनता पार्टी जो जनता का ध्यान मणिपुर की ओर है, जो लोगों का ध्यान मणिपुर की है और है, जिस तरह से मणिपुर के मामले पर देश शर्मसार हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का चित्रण और इस तरह की बातें प्रस्तुत किया जा रहा है। ये प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल देगा और स्पष्ट रूप से सब बातें सामने आ जाएंगी। सीधे तौर पे एजाज अहमद साहब थे। इन्होंने जिस प्रकार से मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है और लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो मणिपुर की घटना को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने का काम कर रही है। कैमरामैन रितेश के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।